तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 जिसका नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। तो आज हम जानेंगे कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम एकता में रहकर कोई भी कार्य करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर ही कार्य करते रहना चाहिए। और ये कहानी जो है, ये कविता जो है वो लिखी गई है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कविता पूरी तरह से समझ में आ सके। वीडियो कर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाधाएं आती हैं आए, घृय प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि बाधाएं अर्थात मुसीबतें यदि आनी हैं तो आएं। घृय प्रलय की घोर घटाएं अर्थात प्रलय विनाश की चाहे घोर घटाएं ही क्यों ना छा जाएं, या फिर पाँव के नीचे अंगारे ही क्यों ना हों, या फिर सिर पर ज्वालाएं ही क्यों ना बरसने लगें। निज हाथों में अर्थात अपने हाथों में हमें हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कवि ने हमें एकता और अखंडता की सीख दी है। अगर हम एकता में चलते हैं, एकता का साथ देते हैं, एकता में रहकर कोई कार्य करते हैं तो इनमें से कोई भी अगर मुसीबत हमारे सामने आती है तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। हास्य रुदन में अर्थात हंसने रोने में, तूफानों में, अमर असंख्य, असंख्य कहते हैं जिसकी कोई संख्या ना हो, असीमित, बलिदानों में, उद्यान कहते हैं बगीचों में, वीराना कहते हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कोई चीज़ फसल वगैरह ना हो, बिल्कुल सुनसान, अपमानों में और सम्मानों में, उन्नत अर्थात जिसकी उन्नति हो, मस्तक, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कभी कहते हैं कि चाहे हंसी हो, चाहे रोना की स्थिति क्यों ना हो, चाहे कितने ही बलिदान क्यों ना हो, चाहे बगीचे हों या फिर वीराना ही क्यों ना हो, या किसी स्थान पर हमारा सम्मान या अपमान ही क्यों ना हो, या फिर हम ऐसी स्थिति में भी अपना मस्तक ऊंचा करके, सीना निकाल के खूब बढ़िया करके वीरता दिखाते हुए पीड़ाओं में पल सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में भी कदम मिलाकर चलेंगे। आगे कभी कहते हैं उजियारे में, उजाले में, अंधकार में अर्थात अंधेरे में, कल कहार, कहार कहते हैं जो डोरी उठाता था अर्थात पानी भरने का काम पिछले जमाने में करते थे उन लोगों के लिए, या फिर बीच मझधार में, घोर घृणा, घृणा कहते हैं नफरत में, पूत प्यार में अर्थात बच्चों के पुत्रों के प्यार में, क्षणिक जीत में बहुत कम समय की जीत, या बहुत लंबी हार में, दीर्घ हार में, बहुत लंबी हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कभी कहते हैं कि हमारे सामने चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे उजाला हो, अंधकार हो, या फिर बीच मझधार ही पानी की क्यों ना हो, चाहे लोग हमसे नफरत ही क्यों ना करने लगें, या फिर हम पुत्र के प्यार में ही पड़े क्यों ना हो, या फिर हमारी जीत कुछ ही क्षणों की क्यों ना हो, या फिर हमें बहुत लंबी हार ही क्यों ना देखना पड़े, हम जीवन के जो सत आकर्षक हैं, जो आकर्षक पल जीवन के होते हैं, उनके अनुसार ही हमारे अरमानों को ढलना होगा। और अगर हमें इन परिस्थितियों से निपटना है तो हमें कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अर्थात सामने फैला है, अगर ध्येय पथ, हमारे लक्ष्य का रास्ता अगर हमारे सामने फैला हो, प्रगति अर्थात आगे बढ़ते रहना, चिरंतन कैसा है इति, अब अगर हमारे सामने हमारे लक्ष्य का रास्ता फैला है तो हमें अब चिंता किस बात की है, सुस्मित अर्थात मधुर सी मुस्कान के साथ में, हर्षित कैसा श्रमरत, अगर हमारे सामने हमारे लक्ष्य का रास्ता फैला है तो हमें अब चिंता नहीं करनी चाहिए, हम मधुर मुस्कान के साथ में आगे को बढ़ते हुए निकल जाएंगे। असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कभी कहते हैं कि सफलता और असफलता ये जो समान मन की इच्छाएं बस हैं, और ये हमसे सब कुछ देते हैं, हमें तरक्की देते हैं, उन्नति देते हैं, लेकिन हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। और ऐसी विपरीत स्थितियों में भी हमें पावस अर्थात वर्षा ऋतु की भांति हमें ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्योंकि अगर हम कदम मिलाकर चलते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। आगे कभी कहते हैं कुछ कांटों से सज्जित जीवन, सज्जित कहते हैं सजा हुआ, कुछ कांटों से हमारा जीवन जो है सजा हुआ है,
प्रखर, प्रखर कहते हैं तीक्ष्ण अर्थात तेज, तेज प्यार से वंचित यौवन, जो यौवन है वो प्यार से वंचित है। नीरवता कहते हैं शांति को, नीरवता से मुखरित मधुबन, जो मधुबन जो है बगीचा जो है वो शांति से मुखरित है, शांति से सजा हुआ है, बिल्कुल बगीचा जो है उसमें बिल्कुल शांति ही शांति फैली हुई है। परहित अर्पित अपना तन मन, अब कवि कहते हैं कि हमारा जो तन और मन है वो हम दूसरों के हित में, परहित अर्थात दूसरों के हित में, अपना अर्पित कर देंगे, भेंट कर देंगे, अपना तन मन हम दूसरों की सेवा में भेंट कर देंगे। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि हम दूसरों की सेवा में अपने तन और मन को अर्पित कर देंगे, जीवन को 100 बार आहुति में जलना होगा, चाहे इसे गलना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हम कदम मिलाकर चलते रहेंगे। एकता की शक्ति हम संसार को दिखा देंगे कि किस प्रकार से एकता की शक्ति जो है हमें किसी भी मार्ग, हमारे मार्ग में आने वाली किसी भी समस्या से कहीं बेहतर है। हमारी कोई भी समस्या हमारा रास्ता नहीं रोक सकती अगर हम एकजुट होकर किसी कार्य को करने के लिए निकलते हैं। प्रस्तुत कविता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा रचित है, और प्रस्तुत कविता के माध्यम से उन्होंने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है कि अगर हम एकता के में किसी भी कार्य को करने निकलेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी बाधा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।